हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं जेईई मींस 2021 के एक क्वेश्चन जो कि लिमिट का है। ठीक है, इसको एक लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक ट्रिक जो कि सिर्फ 10% बच्चों को ही पता होगी। क्या आप भी उन 10% में से आते हैं? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक से करते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर कोई सीरीज दिख रही है बेटा अपन को, तो सबसे पहला काम क्या करो, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिमूव कर दो बिना सोचे समझे। यानी ये क्या होगा r, ये होगा 2r, ये क्या होगा nr अपॉन n स्क्वायर। अब r सब में से क्या दिख रहा है बेटा? भाई लिमिट क्या है? n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। r सब में से क्या ले लिया? कॉमन। यहां क्या बचेगा? 1, यहां 2, यहां अप टू n तक अपॉन n स्क्वायर। बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं 11th के कि 1 से लेके n का सम क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2। ये r एज इट इज, n स्क्वायर एज इट इज। लिमिट क्या है? n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। यानी हाईएस्ट पावर क्या लेंगे बेटा? कॉमन। n अगर कॉमन लिया तो n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय n, ये 2n स्क्वायर और r एज इट इज। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट। यहां देखा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट अगर रखूं तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या होगा? 0। r इंटू 1r अपॉन 2। तो यानी फाइनल आंसर क्या आ गया? r बाय 2। तो जिनको ट्रिक पता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है उनको रिमूव कर सकते हैं, तो वो फटाफट से क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे? सॉल्व। अब जिनको ट्रिक नहीं पता वो किस मेथड से सॉल्व करेंगे? तो वो करेंगे सैंडविच थ्योरम से। कि अगर कोई दो फंक्शन है, क्या है बेटा? एक फंक्शन था जो कि नहीं दो फंक्शन के बीच में है बेटा, hx है और gx है, और इनकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है बेटा? सेम। मान लो लिमिट x टेंडिंग टू a hx कितना है? लिमिट x टेंडिंग टू a gx। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो लिमिट आएगी बेटा x टेंडिंग टू a fx, वो भी क्या आएगी? सेम। वो भी क्या आएगी? सेम। मान लो अगर इसकी l आ रही है तो इसका भी आंसर क्या होगा? l। तो इसके लिए मैं क्या करूं कि मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x होता है वो हमेशा x माइनस 1 से बड़ा होता है और x के या तो बराबर होता है या उससे छोटा होता है। सिमिलरली अगर 2r की बात करूं तो 2r लिखूंगा ये किसके बीच में? 2r माइनस 1 से कहां तक? 2r तक। इसी तरह अगर मैं किसको लिखूं बेटा? nr को, तो वो क्या होगा? nr से कहां तक? nr माइनस 1 से कहां तक? nr तक। अब अगर मुझे इनका क्या चाहिए बेटा? सम चाहिए। क्या चाहिए? सम। तो देखिए यहां लिखते हैं, क्या करूं? इन सबका सम। तो इधर वालों को भी ऐड करूंगा और इधर वालों को भी ऐड। तो 1 1 1 1 कितनी बार आएगा बेटा? n टाइम्स, यानी कि माइनस n। r प्लस 2r प्लस nr यही आएगा। यानी मैं क्या लिख दूं? r कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। क्या होता है 1 से लेके n का सम? अभी बताया था, n प्लस 1 बाय 2। तो ये आया n प्लस 1 बाय 2। ये अपन को निकालना था ये फंक्शन। मैंने मान लिया कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है बेटा? l। क्या है? l। तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू निकाली l। अपॉन में क्या था बेटा? n स्क्वायर। क्या था? n स्क्वायर। तो n स्क्वायर से क्या कर दिया? डिवाइड। क्लियर है या नहीं? क्या किया मैंने? वापस समझाता हूँ। इन सबको ऐड किया और n स्क्वायर से डिवाइड किया। तो ये वाली जो टर्म है वो सारी के यही बनी। n स्क्वायर अपॉन में, तो उसको क्या लिख दिया मैंने? l वैल्यू। इसी तरह से r प्लस 2r अप टू nr, यानी r n प्लस 1 बाय 2 अपॉन में क्या है बेटा? n स्क्वायर था। क्या था? n स्क्वायर। तो अपॉन n स्क्वायर। अभी हाल इसकी लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व करके बताइए कि क्या आ रही है? r बाय 2। तो ये क्या हो गया बेटा? r बाय 2। इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो तो इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या लूंगा? कॉमन। अगर कॉमन ली तो n स्क्वायर बाहर लिया तो क्या क्या बचेगा? r। यहां बचेगा 1 प्लस 1 बाय n, यहां भी 1 बाय n अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 2 था वो भी बचेगा। तो यहाँ n इनफाइनाइट डाला तो ये 0, ये भी 0, यानी क्या बचा? r बाय 2। तो ये भी r बाय 2, ये भी r बाय 2, तो इनके बीच की लिमिटिंग वैल्यू भी r बाय 2। क्लियर?